देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, कल्पना कीजिए उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में जहां चुनावी गणित अक्सर कुछ प्रतिशत वोटों से बदल जाता है, वहां अचानक ये खबर सामने आती है कि 2.75 करोड़ मतदाताओं ने अपना SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन फॉर्म जमा ही नहीं किया। और देखिए, सबसे दिलचस्प और कहें सबसे खतरनाक भी ये बात है कि ये अंतर मुख्य रूप से उन्हीं शहरी सीटों पर दिख रहा है जिन्हें बीजेपी अपने सबसे मजबूत किलों के रूप में दशकों से गिनती आई है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि इतने लोग फॉर्म क्यों नहीं भर रहे हैं, बल्कि सवाल ये है कि अगर ये पैटर्न जारी रहा तो क्या 2025 से 2027 के बीच यूपी का जो पूरा चुनावी परिदृश्य है वो बदल सकता है। इस वीडियो में दोस्तों, आज की इस चर्चा में हम उसी साइलेंट क्राइसिस की कहानी खोलने जा रहे हैं जिसे अभी बीजेपी खुद भी पूरी तरीके से समझ नहीं पा रही। तो आगे मैं आपको ये पूरी परत दर परत पूरी कहानी पूरी सच्चाई आपके सामने रखूंगी इस चर्चा के माध्यम से, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, SIR की चर्चा इन दिनों जो है वो बहुत जोरों पर है, खासकर उत्तर प्रदेश में। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया शुरू क्यों की गई। कहा गया है कि मतदाता सूची को अपडेट किया जाएगा, मृतकों के नाम हटेंगे, डुप्लीकेट पहचानें सुधरेंगी और जिनका पता बदल गया है उन्हें सही स्थान पर चढ़ाया जाएगा। ये जो मंशा है वो उसके पीछे की बताई है। कागज पर ये बेहद तार्किक और जरूरी कदम लगता है, आपको सुनने में भी लगा होगा, क्योंकि 25 करोड़ की आबादी वाले यूपी में मतदाता सूची हमेशा से विवादों का विषय रही है। लेकिन वास्तविकता में ये जो प्रक्रिया है वो जितने पारदर्शी मकसद से घोषित की गई थी उतने ही अपारदर्शी ढंग से लागू होती दिख रही है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों ऐसा कह रही हूं मैं, क्या वजह है। तो देखिए, सबसे बड़ा झटका बीजेपी को वहीं से लगा है जहां उन्हें इसकी उम्मीद सबसे कम थी, शहरी मतदाताओं से। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, आगरा जैसे शहरों में SIR फॉर्म जमा करने की रफ्तार बेहद धीमी रही है, बेहद धीमी। आंकड़ों के मुताबिक अगर देखें तो करीब 18% रजिस्टर्ड मतदाता अब तक अपना फॉर्म नहीं दे पाए हैं और प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक इनमें बड़ी संख्या उन घरों की है जो या तो दिन भर बाहर रहते हैं, किराए पर रहते हैं या फिर फ्लैट कल्चर में रहते हैं। यानी वो शहरी मध्यम वर्ग जो हाल ही के सालों में बीजेपी का सबसे मजबूत ब्लॉक जो वोट ब्लॉक है वो माना जाता रहा है। अब इसका राजनीतिक अर्थ आप समझिए दोस्तों, अगर SIR प्रपत्र समय पर जमा नहीं होने के कारण बड़ी मात्रा में नाम हटते हैं तो नुकसान सबसे पहले उस पार्टी को होगा जिसके शहरी समर्थक सबसे ज्यादा है कि नहीं। अब आप समझिए, और यूपी की वोटिंग हिस्ट्री ये बताती है कि बीजेपी को ग्रामीण की तुलना में शहरी क्षेत्रों से कहीं ज्यादा निर्णायक बढ़त मिलती रही है। वो कोर वोट है, यानी SIR की प्रक्रिया जो है जिसका उद्देश्य तकनीकी सुधार बताया गया था, अब खुद बीजेपी के लिए राजनीतिक संकट बनकर जो है वो सामने आ रही है। अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि दूसरी तरफ एक और दिलचस्प जो एंगल है वो इसका है, जो इसके बारे में अभी राजनीतिक गलियारों में धीरे धीरे जो हलचल है, धीरे धीरे जो चर्चा है वो हो रही है। कई विपक्षी दलों का यह मानना है कि SIR प्रक्रिया शहरों से ज्यादा प्रभावी ढंग से लागू ही इसलिए नहीं की जा रही है ताकि बीजेपी शहरी मतदाता सूची में गैर उपस्थित लोगों के नाम बाद में हटवा सके। विपक्ष इसे साइलेंट डिलीटिंग कह रहा है, हालांकि इस दावे का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, ये मैं जरूर कहूंगी, लेकिन इस तरह की जो आशंकाओं के बीच ये जो तथ्य हैं वो चिंताजनक हो जाते हैं। चिंताजनक इसलिए कि फॉर्म जमा ना होने वालों की संख्या करोड़ों में पहुंच चुकी है दोस्तों, करोड़ों में। अब समस्या देखिए, समस्या सिर्फ
संख्या की नहीं हो गई है बल्कि टाइमिंग की है। नगर निकायों की गतिविधियां, नगर निगमों में मतदाता सूची की लंबी खामियां और फ्लैट कल्चर में वेरिफिकेशन की दिक्कतें, ये जो सारी परेशानियां हैं वो ऐसे सामने आ रही हैं दोस्तों, ऐसे सामने आ रही है जब यूपी में अगले चुनावों की जो तैयारियां हैं वो तेज होने वाली हैं। अगर जनवरी फरवरी 2026 तक पुनरीक्षण पूरा नहीं होता तो करोड़ों मतदाताओं का जो चुनावी अधिकार है वो संकट में पड़ सकता है, जिसका सीधा असर चुनावी नतीजों पर होगा। और ये जो स्थिति है वो किसी भी पार्टी के लिए, देखिए किसी भी पार्टी के लिए खतरनाक है, लेकिन बीजेपी के लिए कहीं ज्यादा, क्योंकि उसकी जो शहरी बढ़त थी उसका थ्रूपुट इंजन मानी जाती है। अब इसके अलावा आप देखिए बीजेपी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके अलावा बीजेपी की जो अंदरूनी बयानबाजी पर भी नजर डालना जरूरी हो जाता है। पार्टी के कई पदाधिकारी खुले तौर पर यह कह रहे हैं कि जो एसआईआर है, एसआईआर की धीमी प्रगति वोटर लिस्ट को लेकर अनावश्यक भ्रम पैदा कर रही है। वहीं कुछ कार्यकर्ताओं की बात करें तो कुछ जो कार्यकर्ता हैं उनकी शिकायतें हैं कि लोगों को यह लगता है कि ये कोई सरकारी जांच या टैक्स संबंधी प्रक्रिया है, इसलिए वो इससे बच रहे हैं क्योंकि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं, यानी जनता की जागरूकता भी इस संकट को और जटिल बना रही है। तो अगर देखा जाए एक तरह से तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये मुश्किल बनती नजर आ रही है। अब बात करते हैं भविष्य की तस्वीर की। अगर एसआईआर में फॉर्म जमा न करने वाले वोटर में से बड़ी संख्या टेक्निकल रीजंस के चलते, जी हाँ टेक्निकल रीजंस के चलते हट जाती है तो वो सीधे सीधे विपक्ष को बढ़त दिला सकती है, यानी इससे विपक्ष को फायदा होता दिख रहा है क्योंकि कम से कम शहरों की 120 से ज्यादा सीटों पर, वहीं अगर सरकार दबाव में आकर वेरिफिकेशन में ढील देती है, उसमें थोड़ी लीनियंसी लाती है, तो विपक्ष आरोप लगाएगा कि एसआईआर का पूरा मकसद बीजेपी के अनुकूल वोटर लिस्ट तैयार करना था। यानी चाहे बीजेपी कुछ करे या ना करे, विवाद से बचना बीजेपी के लिए अब मुश्किल है। तो अब ऐसे में दोस्तों, तो क्या बीजेपी वाकई एसआईआर ट्रैप में फंस चुकी है? ये कहना अभी हालांकि जल्दबाजी होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये साफ है कि जिस प्रक्रिया को सरकार ने सामान्य प्रशासनिक सुधार के रूप में पेश किया था वो अब राजनीतिक अनुपात लेने लगी है। तो मतदाता सूची में किसी भी तरह आज की की चर्चा के अंत में हम आते हैं असमानता की हम बात कर रहे हैं, एसआईआर की हम बात कर रहे हैं, तो ये चुनाव परिणामों को सिर्फ दिल से तकनीकी तार बना एक्सरसाइज सकती नहीं है। रही है, और ये ये चुनावी बात सत्ता के बीजेपी भविष्य भी की अच्छे से लड़ाई भी जानती बन है, चुकी है, समझती है, और यानी यही आने वजह वाले है कुछ कि हफ्ते पार्टी के अंदर ये तय करेंगे बेचैनी दोस्तों दिख रही है कि कि 2.75 करोड़ गायब फॉर्म बीजेपी के लिए एक अस्थायी प्रशासनिक दिक्कत साबित होंगे या यूपी की राजनीति के इतिहास में सबसे बड़ी जो है चुनावी झटके का कारण। और याद रखिए, आप ये भी याद रखिए कि भारत में चुनाव सिर्फ बैलेट की लड़ाई नहीं होते हैं, बल्कि डेटा, डेमोग्राफी और डिस्कनेक्शन की भी लड़ाई होते हैं। एसआईआर ने इन तीनों का को जो है एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। अब देखना यह है कि किसके पक्ष में ये वजन झुकता है, सत्ता में बैठे दिग्गजों के या उन करोड़ों लोगों के जिन्होंने अभी तक एक साधारण सा फॉर्म भरने में भी रुचि नहीं दिखाई। इसी के साथ दोस्तों इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी और ये जो सच्चाई आपके सामने आज इस चर्चा के माध्यम से हमने रखी है, इसको सुनने के बाद आपके मन में क्या विचार है, एसआईआर को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसे ही मुद्दा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।